छत्तीसगढ़ की हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खुलासा किया गया है कि इस कटाई के लिए दी गई अनुमति फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर ली गई थी। आयोग ने स्वीकार किया है कि जिन ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया था वे वास्तविक नहीं थीं और नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुमति दी गई थी। यह रिपोर्ट हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र और वहां के आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आदिवासी समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह क्षेत्र न केवल उनके जीवन और आजीविका से जुड़ा है, बल्कि इस वन क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व भी है। फर्जी ग्राम सभा की इस पुष्टि के बाद राज्य सरकार और प्रशासन पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर सरकार क्या कदम उठाती है और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। देखिए, जो 3-4 दिन पहले पेड़ कटे हैं पलसा कोल ब्लॉक के, पलसा कोल ब्लॉक जहां स्थित है वो संविधान की 5वीं अनुसूची के इलाके में है, जहां ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। जब कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था तब से लेकर वहां की ग्राम सभाओं ने विरोध किया है। 2018 में वहां के जिला प्रशासन और कंपनी के कुछ लोगों ने मिलकर ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव बनाए थे और वो फर्जी प्रस्ताव जो कूटलचित तरीके से तैयार किए गए थे, उसी आधार पर पलसा कोल ब्लॉक को पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति मिली है और उसी वन स्वीकृति के आधार पर ये पेड़ कटा है। 5 सालों से लोग लगातार कह रहे हैं कि ये एक फर्जी है, इसकी जांच की जाए। 2021-22 में लोगों ने आयोग के समक्ष जो है आवेदन प्रस्तुत किया था कि हमारी जांच की जाए। आयोग ने विधिवत सुनवाई की। अंबिकापुर में 10 सितंबर को विधिवत सुनवाई की और सुनवाई करके बहुत स्पष्ट रूप से ये बयानों में सामने आ गया है कि कोई ग्राम सभा की सहमति नहीं थी, वो कूटलचित दस्तावेज तैयार किया गया था। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के विरोध में लंबे समय से हसदेव बचाव संघर्ष समिति आंदोलनरत है, जिसका नेतृत्व आलोक शुक्ला जैसे पर्यावरण कार्यकर्ता कर रहे हैं। आलोक शुक्ला और समिति ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हसदेव अरण्य एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहां कई वन्य जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। खनन से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी आजीविका जंगलों पर निर्भर है। खनन के लिए इन समुदायों की जमीनें छीनी जा रही हैं और उनके वन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आलोक शुक्ला कहना है कि खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया गया। हसदेव की जो कटाई हो रही है उसी मुद्दे पर हम यहाँ आए हुए हैं। सभी को पता है पिछले 10 सालों से हसदेव अरण्य की जो कटाई हो रही है, जो बहुत बड़ा 5000 हेक्टेयर का बड़ा भूभाग है, जहां अडानी की कंपनी के द्वारा कटाई होनी है और चल भी रही है। पर वहां के जो ग्रामीण पिछले 10 सालों से आंदोलनरत हैं, क्योंकि वो जंगल की कटाई को रोक रहे हैं और खनन नहीं होने के विरोध में भी बैठे हुए हैं। तो आज हमें यही सब आदिवासी समाज के नहीं, पूरे प्रकृति जो प्रेमी यूथ जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज आयोग आने का मेन उद्देश्य ये है कि एक रिपोर्ट बनी जो फर्जी ग्राम सभा की, जो अध्यक्ष साहब जो यहाँ आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उसकी सहमति और साइन कर दिया गया था, पर सचिव महोदय के द्वारा साइन नहीं किया जा रहा है और पिछले 17 और 18 तारीख से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। राज्य के हसदेव अरण्य में बिना स्थानीय समुदायों की सहमति के खनन की अनुमति दी जा रही है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कई जल स्रोत हैं, जो आसपास के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराते हैं। खनन से इन जल स्रोतों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो सकता है। आलोक शुक्ला और उनकी समिति का कहना है कि सरकार को आर्थिक लाभ के बजाय पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दलित दस्तक के लिए रायपुर से जयादास मानिकपुरी की रिपोर्ट। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर।
बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक@gmail.com पर ईमेल करें।